हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। तो क्लास 8 मैथमेटिक्स में आज से हम देख रहे हैं चैप्टर नंबर 8, दैट इज लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। तो कुछ स्टूडेंट ने मुझे रिक्वेस्ट की है, मतलब मैसेजेस किए कि आप ये लेसन हमें करवाइए। तो देखते हैं। अब ये लेसन को करने के लिए सबसे पहले हमें कुछ टर्म्स को समझना पड़ेगा। जैसे टर्म्स है अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया, या फिर हम देखेंगे फिर लीनियर इक्वेशंस, फिर सॉल्यूशन क्या होता है, रूट क्या होता है। फिर हम देखेंगे कि किसी भी लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए कौन कौन से मेथड्स का यूज होता है। मतलब हम ट्रांसपोजिंग मेथड्स की बात करें जो आपने 7th स्टैंडर्ड में भी सीखे होंगे। और फिर उसके बाद हम देखेंगे एक्सरसाइज 8.1 जो है कोर्डोआ के बुक से। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कुछ ऐसे टर्म्स जैसे 3x है, या फिर 2x प्लस 5 है, या फिर 7x माइनस 4 है। ठीक है। तो इस तरह से जो टर्म्स है जिसमें सिर्फ आपको एक ही वेरिएबल मिल रहा है यक्स, तो ये यक्स जो है ये हो गया वेरिएबल। और ये वेरिएबल के साथ लग के जो नंबर आते हैं उसको हम बोलते हैं कोएफिशिएंट। तो ये जो टर्म्स है तीनों, ठीक है, तो ये जो एक्सप्रेशंस है इनको बोलते हैं एक्सप्रेशंस। और इसमें प्लस माइनस भी है, लेटर्स भी है और नंबर्स भी है, इसलिए इसको बोलते हैं हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ये हो गए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के लिए ये जरूरी है कि जो वेरिएबल्स है वो एक ही वेरिएबल होना चाहिए, और फिर उनमें प्लस माइनस की भी प्रोसेस होनी चाहिए और नंबर्स भी होने चाहिए। ठीक है। तो ऐसे को कहते हैं हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। लेकिन अगर ये है जैसे 3xy है प्लस 5, या फिर है 2xyz है, या फिर 3x² प्लस 1 ले लो, या y पावर 3 प्लस वाई स्क्वेयर लो, या y² प्लस 1 लो। इस तरह से जो है एक्सप्रेशंस, तो इनको हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस नहीं कहेंगे। अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के लिए यहाँ पे इंडेक्स जो है, इंडेक्स मतलब पावर, तो वेरिएबल का पावर यहाँ कोई नहीं मतलब 1 है, यहाँ पे भी कोई नहीं मतलब 1 है, यहाँ पे भी कोई नहीं मतलब 1 है। तो इंडेक्स यानी पावर जो है वो 1 होना चाहिए वेरिएबल का, और इनमें एक ही वेरिएबल है। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखो 3xy में दो वेरिएबल आ गए, पावर 1 है एक्स का, वाई का भी पावर 1 है, लेकिन दो वेरिएबल आए। यहाँ पे एक्स वाई जेड तीन वेरिएबल आ गए, यहाँ पे भी तीनों का पावर 1 1 1 1 ही है। यहाँ पे अगर देखो तो एक ही वेरिएबल है एक्स, लेकिन यहाँ पे पावर 2 है। यहाँ पे y का पावर 3 है, y का पावर 2 है, तो पावर 1 से ज्यादा है। यहाँ पे भी y का पावर 2 है, तो ये दीज ऑल आर नॉट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें इक्वल टू साइन आता है, जैसे एक एग्जांपल लिया मैंने, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं हम 2x प्लस 3 इक्वल टू 11 लेते हैं। तो इसमें जो ये नंबर है 2 3 11 ये कांस्टेंट नंबर है। ठीक है। और ये जो x है ये वेरिएबल है। तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, यहाँ तक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। लेकिन इक्वल टू साइन आने की वजह से ये हो जाएगा इक्वेशन। ठीक है। अब इसको लीनियर इक्वेशन क्यों कहेंगे? क्योंकि यहाँ पे x का पावर 1 है और एक ही वेरिएबल है, इसलिए इसको हम कहते हैं लीनियर इक्वेशन। ठीक है। तो लीनियर इक्वेशन के लिए हमें चाहिए कि एक वेरिएबल हो और उसका जो पावर है या फिर जो इंडेक्स है वो 1 हो। अब ये क्वेश्चन ऐसे हो गया 2x प्लस 3 इक्वल टू 11, इसका मतलब क्या हुआ कि 2x में 3 मिलाओ तो 11 आता। अब इसको दूसरे तरीके से समझो, 2 को कितने से मल्टीप्लाई करोगे और उसमें 3 मिलाओगे तो 11 आएगा। तो अगर हम किस में 3 मिलाओगे तो 11 आता, तो हमें पता है कि 8 में अगर 3 मिलाएंगे तो 11 आता। ठीक है। इसका मतलब ये जो 2 इंटू ब्रैकेट है, ये बॉक्स है, या फिर जो 2x है इसकी वैल्यू 8 आनी चाहिए। तो इसका दूसरा मतलब ये हो गया कि 2x इक्वल टू 8 आना चाहिए। तो 2 को कितने से मल्टीप्लाई करोगे तो 8 आएगा, तो 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा। इसका मतलब x की जगह 4 चाहिए। तो ये जो x इक्वल टू जो 4 आया, ये जो है ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। सेटिस्फाई करना मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। अब लेफ्ट हैंड राइट हैंड क्या होता है, जैसे 2x प्लस 3 इक्वल टू 11 है, तो इक्वल टू के पहले जो है वो होती है LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड, और इक्वल टू के बाद में जो होती है वो होती है RHS यानी राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर और राइट हैंड साइड का आंसर दोनों का सेम होना चाहिए, तभी हम कहते थे कि इक्वेशन सेटिस्फाइड हो गया। तो अभी हमने यहाँ पे x की वैल्यू 4 निकाली, तो LHS की वैल्यू अगर निकालोगे तो 2 इंटू एक्स की जगह 4 रखो प्लस 3 करो, 2 4 8 प्लस 3 11, तो यहाँ पे 11 आ गया है। तो इस तरह से इक्वेशन सेटिस्फाइड हुआ। तो कौन से वैल्यू के लिए इक्वेशन सेटिस्फाइड हुआ? तो x इक्वल टू 4 के लिए। बाकी और किसी के लिए ये इक्वेशन सेटिस्फाइड नहीं हो सकता।
तो इसलिए हम x इक्वल टू 4 जो आ गया, ये जो 4 है इसको कहते हैं सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, और इसको हम कहते हैं रूट ऑफ द इक्वेशन, सॉल्यूशन और रूट ऑफ द इक्वेशन। तो ये सब जो बेसिक है ये आपको समझना है और इसमें ध्यान रखना है। इसमें हम कुछ बेसिक एग्जांपल देखते हैं। बेसिक कैसे, जैसे इक्वल टू साइन के पहले यानी एलएचएस में अगर कोई प्लस में है, मतलब जो नंबर होते हैं कांस्टेंट नंबर, तो उसको हमें ट्रांसपोज करना है आरएचएस में। जब वो आरएचएस में जाएगा तो वो माइनस हो जाएगा। एलएचएस में अगर माइनस में है तो वो आरएचएस में जाएगा तो प्लस होगा, ठीक है। एलएचएस में अगर वो मल्टीप्लिकेशन में है तो जो आरएचएस में जाएगा तो डिवीजन में हो जाएगा, और अगर एलएचएस में डिवीजन में हो तो वो आरएचएस में जाएगा तो फिर मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। यानी यहाँ पे हम अपोजिट क्रिया करते हैं, प्लस के अपोजिट माइनस, माइनस के अपोजिट प्लस, मल्टीप्लाई के अपोजिट डिवीजन और डिवीजन के अपोजिट मल्टीप्लाई। अब ये सब यहाँ पे हम 4 एग्जांपल्स के जरिए समझते हैं। तो यहाँ पहला एग्जांपल देखो कि x माइनस 3 इक्वल टू 8 है। हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। सॉल्व करना है मतलब सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन फाइंड करना है या फिर रूट ऑफ द इक्वेशन फाइंड करना है। इसका मतलब हमें यहाँ पे x की वैल्यू को फाइंड करना है सभी 4 एग्जांपल्स में, ठीक है। तो जो भी x की वैल्यू रहेंगी वो सिर्फ उसी वैल्यू के लिए इक्वेशन सेटिस्फाइड रहेगा। तो यहाँ पे देखो x के साथ यहाँ पे +7 है, मतलब यहाँ से +7 हटाना है। यहाँ पे x के साथ यहाँ पे -3 है, यहाँ से -3 हटाना है। 5x का मतलब हो गया 5 मल्टीप्लाई x, यानी यहाँ पे 5 हटाना है। और यहाँ पे x/5 यानी 5 डिवीजन में है तो यहाँ से 5 हटाना है। तो अगर अभी हमने देखा कि प्लस में है तो उसको आरएचएस में भेज दो। भेजना मतलब ट्रांसपोज करना। तो +7 को आरएचएस में भेजोगे तो -7 होगा। यहाँ पे -3 को आरएचएस में भेजोगे तो +3 होगा। यहाँ पे 5x में 5 मल्टीप्लाई x, तो यहाँ 5 मल्टीप्लिकेशन में, इसको जब आप आरएचएस में ट्रांसपोज करोगे इधर मल्टीप्लिकेशन में तो उधर जाके वो डिवीजन में जाएगा। इधर यहाँ 5 डिवीजन में है तो इधर आरएचएस में जाके वो मल्टीप्लिकेशन में जाएगा। तो वो कैसे होता है यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, -3 को आरएचएस में ट्रांसपोज करेंगे। यहाँ आप लिख सकते हो बाय ट्रांसपोजिंग -3 टू आरएचएस, ठीक है। सो वी विल राइट हियर नाउ x इज इक्वल टू, ये राइट साइड में जो 8 है उसको जैसे के वैसे लिखो। ये -3 जब आरएचएस में जाएगा तो ये हो जाएगा +3, यानी x इज इक्वल टू हो गया 11, ठीक है। एंड यू कैन राइट नाउ राइट लास्ट आंसर, देयरफॉर solution of given equation is x इक्वल टू 11। तो इस तरह से आपको फिर लास्ट में आंसर लिखना है। सेकंड में देखो यहाँ पे जो 7 है वो यहाँ प्लस में है, इसको जब आरएचएस में ट्रांसपोज करेंगे तो ये जाएगा फिर माइनस में। therefore we will get here x इक्वल टू 15 as it is, 15 minus 7 that is equal to 8। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन गिवन इक्वेशन इज x इक्वल टू 8। नेक्स्ट यहाँ पे देखो 5x है तो 5 यहाँ मल्टीप्लिकेशन में आरएचएस में ट्रांसपोज करो, therefore x इक्वल टू 20/5। जब भी डिवीजन में लिखा है तो अपॉन में लिखो, दैट इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, therefore सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन इज x इक्वल टू 4। अगर वेरिएबल दूसरा है तो वो लो, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, therefore x इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई 5 दैट इज इक्वल टू 35। अब आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हो, कैसे, तो x की वैल्यू 11 यहाँ पे पुट करो, x की जगह x 11 माइनस 3 8 आ गया। यहाँ पे x की वैल्यू 8 है, यहाँ 8 पुट करो, 8 + 7 15 आ गया। यहाँ पे x की वैल्यू 4 निकाले तो 5 × 4 20 होता है, वो भी आ गया। यहाँ पे देखो x की वैल्यू 35 निकाली, 35 को 5 से डिवाइड करो तो 7 आ गया। तो ये जो वैल्यूज हम फाइंड करते हैं इससे आप इसको रीचेक भी कर सकते हो। यहाँ पे आपको ये 4 एग्जांपल ध्यान में रखने हैं। अब कभी एग्जांपल्स में 2-3 क्रियाएं एक साथ आ सकती है, प्लस माइनस की भी रहेगी या मल्टीप्लाई डिवीजन माइनस प्लस कोई भी एक साथ आ सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4, 2x + 6 = 10 है। तो यहाँ पे 2x यानी 2 × x है और +6 भी है। तो यहाँ पे हमें अगर x की वैल्यू फाइंड करनी है तो सबसे पहले जो प्लस माइनस में रहता है उसको आरएचएस में ट्रांसपोज कर दो। तो यहाँ +6 है तो +6 को इधर आरएचएस में भेज दो, तो इधर प्लस है तो उधर जाके वो माइनस हो जाएगा। तो इधर क्या रहेगा फिर सिर्फ 2x। तो देयरफॉर लिखना 2x इक्वल टू, हमेशा ध्यान रखना इक्वल टू के नीचे इक्वल टू साइन आना चाहिए। तो राइट साइड में 10 है वो जैसे कि वैसे, ये 6 उधर गया तो हो गया -6, तो इधर आ गया फिर 10 - 6 4, ठीक है। अब यहाँ 2 × x है तो 2 को आरएचएस में ट्रांसपोज करो, यहाँ मल्टीप्लिकेशन में, इधर जाएगा तो फिर होगा डिवीजन में। therefore we will get here x इक्वल टू 4/2 दैट इज इक्वल टू 2।
तो x इक्वल टू 2 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। 7x माइनस 5 इक्वल टू 16 है। अब माइनस यहाँ पे पहले किसको ट्रांसपोज करोगे आप, तो हमें करना है -5 को। -5 जब RHS में जाएगा तो हो जाएगा +5। तो देयरफॉर इधर रह गया फिर 7x इक्वल टू 16 प्लस 5 दैट इज इक्वल टू 21। अब यहाँ 7x यानी 7 मल्टीप्लाई x, तो 7 को RHS में ट्रांसपोज करो। देयरफॉर वी विल गेट हियर x इक्वल टू 21/7 दैट इज इक्वल टू आ गया 3। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 6। 3x/2 इक्वल टू 18। तो यहाँ 3x के साथ मल्टीप्लीकेशन में है और यहाँ 2 डिवीजन में, तो जो पहले डिवीजन में है उसको ट्रांसपोज करो, ठीक है। देयरफॉर वी विल गेट हियर 3x इक्वल टू 18 मल्टीप्लाई 2 दैट इज इक्वल टू 36। और अब 3 को ट्रांसपोज करो। देयरफॉर वी विल गेट हियर x इक्वल टू 36/2 दैट इज इक्वल टू 18। नेक्स्ट सी क्वेश्चन नंबर 8। 4/7 प्लस x इक्वल टू 20/7 है। तो यहाँ पे x के साथ 4/7 यहाँ प्लस है। 4/7 के पहले कोई साइन नहीं है, मतलब पॉजिटिव है, प्लस है। तो इसको जब आप RHS में भेजोगे तो ये हो जाएगा निगेटिव। देयरफॉर वी विल गेट हियर x इक्वल टू 20/7 माइनस 4/7। तो 20 माइनस 4 हो गया 16/7। तो ये हो गया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इसको आप मिक्स में भी कन्वर्ट कर सकते हो। तो दैट इज यू विल गेट हियर 7 2 14 रिमेन टू 7। तो इस तरह से ये हो गया इसका सॉल्यूशन, या फिर आप इसको भी रख सकते हो।